Welcome to all of you in the class of mathematics. We are now going to study about the relation and function of class 12 mathematics. In this class, we are going to discuss the question answer of exercise 1.3. Question number 1, show that the function f r implies that r defined by fx is equal to 1 by x is 1 1 and onto, where r is the set of all non-zero real number. Is the result true if domain r is replaced by n with codomain being in same as r? तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, शो करना है एक फंक्शन को r इम्प्लाइज दैट r जो डिफाइन करता है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स ऑनटो 1 और ऑनटो है, वेयर r जो है वो आपका सेट है ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स का, ठीक है। इज द रिजल्ट ट्रू है और r डोमेन रिप्लेस किया जा सकता है बाय n से। जानवे करते हैं आप लोग नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, विथ कोडोमेन बिगिंस विद द सेम r, ठीक है। आंसर में आप ध्यान दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स है। इट इज़ गिवन दैट एफ आर टेंड्स टू r इज डिफाइंड बाय 1 1 1 1 कैसे हुआ देखिए, अगर हम y ले लेते हैं x की जगह तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स तो 1 बाई वाई, यानी x इक्वल टू वाई, तो ये 1 1 हो गया। ऑनटो कैसे हुआ वो ध्यान दीजिए, ऑनटो हो गया x इक्वल टू 1 बाई वाई और एलिमेंट ऑफ आर एग्जिस्ट एज y जो है नॉन जीरो है, इसलिए ये एग्जिस्ट कर सकता है, सच दैट f इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई वाई बाई 1 बाई वाई, 1 बाई 1 बाई वाई जो y हो जाता है, y जो है ऑनटो भी हो गया, यानी एफ एक्स इजिकल टू हम लोग y लिख सकते हैं। दस द गिवन फंक्शन f इज़ 1 1 और ऑनटो हो गया। नाउ कंसिडर करना है आपको एक फंक्शन g, ठीक है, जिसके लिए n इम्प्लाइज दैट r डिफाइंड बाय द gx को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि gx में हम लोग अब x के वैल्यू को वेरी कर देते हैं, x1 और x2 ले लेते हैं, तो gx1 इजिकल टू gx2 हो जाएगा, यानी कि 1 बाई x2 इजिकल टू 1 बाई x2 हो जाएगा और x1 x2 बराबर हो जाएगा, जो कि 1 1 का कंडीशन है, ठीक है। आगे फर्दर इट इज़ क्लियर दैट g इज़ नॉट ऑनटो होगा, क्योंकि 1.2 आ जाएगा जो एलिमेंट नहीं होगा आपके रियल नंबर का, और ये x जो एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल नंबर में, सच दैट इस कारण से आपका सच दैट जी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1.2 हो जा रहा है, हैंस जी इज़ 1 1 होगा लेकिन ऑनटो नहीं होगा। आपने समझ लिया इसको। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव पता करना है। एफ एन सच दैट एन टेंस टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहला नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एफ सच दैट एक्स टेंस टू एन गिवन बाई, इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स वाई एलिमेंट है आपके नेचुरल नंबर का, और एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई हो गया, जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि हम लोग का फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम लोग वाई माने हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया, यानी क्या हो गया, एफ जो है इंजेक्टिव हो गया, ऑनटो हो गया, सॉरी 1 1 हो गया, है ना। 1 1 इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1 1 का भी कंडीशन यही होता है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि 2 ले लेते हैं, 2 नंबर, 2 कोई नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर एलिमेंट होता है, हम जानते हैं नेचुरल नंबर का, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन एन सच दैट एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, तो 2 नहीं हो सकता है, किसी का स्क्वायर 2 नहीं हो सकता है, इसलिए एफ एक्स जो है सब्जेक्टिव नहीं होगा। ध्यान पड़ गया आपको। हैंस एफ फंक्शन एफ इज इंजेक्टिव लेकिन
सर्जेक्टिव नहीं होगा। चलिए अब हम चेक करते हैं आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन को कि इंजेक्टिव होगा कि आपका सर्जेक्टिव होगा या दोनों होगा। चलिए तो ये आपका बोल रहा है जेड का इस्तेमाल कर रहा है। एफ सच दैट जेड इम्प्लाइज दैट जेड गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सेम कंडीशन लिया है इसने, तो हम लोग चेक कर ले इसको। तो जेड का इस्तेमाल किया है। जेड आप जानते ही इंटीजर के लिए होता है, जेड जो लेटर होता है, ठीक है। चलिए तो एफ सच दैट एक्स जेड इम्प्लाइज दैट जेड इज गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग -1 ले ले अलग अलग, तो एफ एक्स -1 और एफ एक्स 1 दोनों का स्क्वायर 1 ही होगा। बट 1 और -1 और 1 एक जैसा नहीं होता, -1 और 1 बराबर नहीं होता, इसलिए इंजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, हो गया। इंजेक्टिव क्यों नहीं होगा समझ रहे हैं। अब -2 ले लेते हैं जो कि एलिमेंट है जेड का, लेकिन ये आपके एग्जिस्टेंस नहीं करेगा, एक्स जेड को क्वालिफाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मालूम है, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो किसी का स्क्वायर तो -2 होगा ही नहीं, तो यानी कि आपके ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। एफ जो है सर्जेक्टिव ना इंजेक्टिव होगा, ना ही सर्जेक्टिव होगा। समझ गए। तो एग्जाम्पल लेके आप बना सकते हैं इसको अच्छे तरह से। मैंने 1 और 2 माना, आप कोई और चीज़ लेके बना सकते हैं, लेकिन लेना क्या है, तो आपको इंटीजर लेना है। जेड माने इंटीजर होता है। अब एफ आपके सच दैट आर टेंस टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब रियल नंबर्स लिए जा रहे हैं, आर फॉर रियल नंबर होता है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। एफ आर टेंस टू आर, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, यहाँ -1 और 1 ले लिया, 1, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम आएगा जो ऊपर आया था, -1 और 1 बराबर नहीं होता है, इसलिए इंजेक्टिव नहीं होगा। उसी तरह से -2 हम ले लिए जो रियल नंबर है, लेकिन आपने कभी देखा है किसी का स्क्वायर -2 होता है क्या, नहीं होता है। इसलिए क्या है कि -2 जो है वो एलिमेंट ऑफ आर है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इस फंक्शन को, इसलिए आपके सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। इसलिए एफ जो फंक्शन है वो आपका नाइदर इंजेक्टिव और नोर सर्जेक्टिव होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है एफ सच दैट एन इम्प्लाइज दैट एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू क्यू। ठीक है, चलिए क्यू है, मैंने क्यू इसलिए 3 बार कहा कि आपके ध्यान में आ जाए। चलिए तो हम लोग नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेंगे। एफ एक्स सच दैट एन टेंस टू एन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। कोई एग्जांपल ले लें, एक्स और वाई का अलग अलग है ना, तो क्या हुआ कि वाई का क्यू और एक्स का क्यू, तो एक्स और इक्वल टू वाई हो गया, यानी इंजेक्टिव होगा, है ना। चलिए लेकिन हम लोगों ने 2 नंबर ले लिया, लेकिन 2 पे डिजनेस एग्जिस्ट होगा, क्योंकि किसी का क्यू जो है उस संख्या के बराबर नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने 2 लिया है, इसलिए सर्जेक्टिव नहीं होगा, यानी कि इंजेक्टिव होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं आपके जेड वाले में, यानी कि आपके इंटीजर्स में चेक करते हैं हम लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, है ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि वही चीज़ है आपका जेड इम्प्लाइज दैट जेड एफ एक्स सच दैट जेड इम्प्लाइज दैट जेड इज़ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। यहाँ भी एक्स वाई जो लिया हमने एलिमेंट है जेड का, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स क्यू इक्वल टू वाई क्यू, तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो एफ जो है इंजेक्टिव होगा, लेकिन 2 को अगर एलिमेंट ले लें जेड का, ठीक है, तो उस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी का भी क्यू जो है 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आपका ये इंजेक्टिव होगा लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द जनरल इंटीजर एफ सच दैट आर टेंस टू बी आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x is neither one word or nor onto, where x denote the greatest integer less than or equal to x। चलिए तो इसको हम लोग समझ लें अच्छी तरह से। एफ एक्स आर टेंस टू बी आर इज गिवन बाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू आपका
ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। ये मॉड मैंने गलती से बता दिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का इसी तरह सिंबल होता है एक्स। इट इज़ सिंस दैट 1.2 जब लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यदि आपका रियल नंबर है तो हम लोग डेसिमल ले सकते हैं। 1.2 लेंगे तो ये 1 हो जाता है। 1.9 लेंगे तो वो भी तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.2 और 1.9 का वैल्यू जो है वह ऐसे बराबर नहीं होता है, इसलिए 1 तो नहीं होगा ये, ठीक है। क्योंकि इसमें हमको याद है जहाँ तक कि हम लोग को कि एक्स वाई जो है वो बराबर भी होना चाहिए। खाली एफ एक्स और एफ वाई खाली बराबर नहीं होने से, के बराबर होने से नहीं होगा, एक्स और वाई भी बराबर होना चाहिए, इसलिए 1 नहीं होगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, 0.7 ले लेते हैं जो एलिमेंट ऑफ आर है। इट इज़ नॉन दैट एफ एक्स ग्रेटर इंटीजर को शो कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एक्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 0.7 का वैल्यू अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में लेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसीलिए ये ऑन्टो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि ये ऑन्टो नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हम लोग लेंगे किसी फंक्शन के लिए तो ये आपका ऑन्टो और 1 दोनों के दोनों नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।